हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, फाइनली आप सभी का जो यहाँ पर डाटा है ना, वो आ चुका है और आपका इंतज़ार भी इसी के साथ में समाप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अगर आप भी 2025 में रेलवे में नौकरी चाहते हैं ना, तो दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिसे देख करके ना भाई आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। और जिनके भी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर कम नंबर बन रहे हैं ना, तो वो भी ये सोचेंगे कि वाह भाई वाह, क्या अपडेट हमें आज यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या था ना कि जितने भी साथी रेलवे टेक्नीशियन वाले थे, और देखिए मैं सबसे पहले तो आपको उसका डाटा बताऊं, तो यहाँ पर आपकी 14,000 वैकेंसी थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लगभग 16 लाख कैंडिडेट्स ने दिया है पेपर। तो बड़ी ही समस्या कैंडिडेट्स को बन रही थी कि सर पता नहीं हमें रेलवे में यहाँ नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा कंपटीशन है। दोस्तों देखो, ये नज़रिया सिर्फ आपका देखने के हो सकता है, होने के लिए तो कंपटीशन है और ना होने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 14,000 वैकेंसी पर 16 लाख कोई ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अभी मैं जो आपको आंकड़ा दिखाऊंगा ना, वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि आप खुद बताओ, जब रेलवे ग्रुप डी के अंदर 32,000 पर लगभग 1 करोड़ के समथिंग पे फॉर्म हो सकते हैं, तो ये तो फिर भी 14,000 वैकेंसी पे 16 लाख ही है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो बच्चों का स्कोर बन रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। नहीं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीसीएम और दोस्तों आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब जो आईटीआई वाले हैं, जो पीसीएम वाले हैं, वो कितने नंबर पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं? बेसिकली देखिए, अगर मैं पीसीएम की बात करूँ तो मेरे पास बच्चों का डाटा है सर। वो बोल रहे थे कि सर जितना उन्हें जो पर्याप्त बच्चा चाहिए वो तो उन्हें 80 पर ही मिल जाएगा, 70 पर ही मिल जाएगा। 85 बच्चों के नंबर हैं, 90 हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप ना बस, कोई आपको बता दे कि मेरे इतने नंबर है ना, आप उसे सच मान लेते हो। एक्चुअली में क्या है ना दोस्तों, देखो, कट ऑफ बनने के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं, है ना। अब आपकी कट ऑफ में देखिए, जैसे जोन वाइज होता है, ठीक है, उसके अलावा पोस्ट वाइज भी होता है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, आप ना अपने आप से ही अंदाजे लगाने लगते हैं, है ना। अब जो आपने तैयारी करी है आप उसके छोड़ के बैठ गए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंकड़ा देखिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ से समझाता हूँ। ये दोस्तों आंकड़ा आपका रेलवे ग्रुप डी का है 2025 का, जो कि आपका 23 फरवरी तक का है ना। अब देखो यहाँ पर दिल्ली में लगभग कितनी वैकेंसी थी? 4,785 थी। कितने फॉर्म फिल हुए हैं आप यहाँ अंदाजा खुद देखिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मेरे पास आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर मैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए कोई बेस्ट बुक ढूंढ रहा हूं, तो आप मुझे कोई ऐसी बुक सजेस्ट कीजिए कि जिसमें मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए मिले, साथ ही इस बार कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी ही मुझे देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। इस किताब के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ चैप्टर वाइज मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, इस किताब को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, बड़ी ही इजी लैंग्वेज में, जिससे इस किताब के सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, साथ ही देखिए दोस्तों, डायग्राम के माध्यम से आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई गई हैं, और यहाँ पर आपको व्याख्या भी बिल्कुल अच्छी तरीके से दी गई है। साथ ही कोशिश की गई है कि यहाँ पर आपको 99% बिल्कुल सही जानकारी दी जाए। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए, यहाँ पर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की यहाँ पर हर सब्जेक्ट की बुक आती है, जैसे रेलवे मैथ्स है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप लोग चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी बुक्स की लिंक दी हुई है, जाइए। अगर आप भी 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना ग्रुप डी में, तो आज ही ऑर्डर कर लीजिए दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, खुद लगाइए। आप मतलब 16 लाख बच्चों से वहां पर डर रहे थे, और यहाँ पर देखिए जो पर सीट कंपटीशन बन रहा है वो 410 सीट कैंडिडेट का बन रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आंकड़ा है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड है, कोई ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, हो सकता है भाई प्रिडिक्शन है, रॉन्ग भी हो जाए। ठीक है, मैं इस बात की कोई आपको गारंटी नहीं देता, बट दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए गोरखपुर है, गोरखपुर में 1370 वैकेंसी है। फॉर्म देखिए आप, 6,50,000 के समथिंग में 360 कैंडिडेट्स का पर सीट कॉम्पिटिशन है। उसके बाद में कोलकाता में देखिए, यहाँ पर
44 वैकेंसी है, 7,70,000 फॉर्म है और लगभग दोस्तों यहाँ पर 465 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए जो आपका गुवाहाटी है यहाँ पर 2048 वैकेंसी है और फॉर्म देखिए यहाँ पर 6,50,000 हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में जब आपके फॉर्म चल रहे थे ना तो उस दौरान हाइप बनाई जा रही थी कि जो पहले सेफ जोन रहते थे, जैसे सेफ जोन कौन कौन से रहते थे, आपका यहाँ पर गुवाहाटी था, चेन्नई था, ठीक है, मुंबई था, इस तरीके से थे, है ना। अब हुआ क्या ना, बच्चों को इस बीच में यानी लगाओ बीच का जो एरिया था ना, मतलब कहने का मतलब है जब स्टार्टिंग से और एंड से बीच में जो बच्चे आए थे तो वहाँ पर आंकड़ा देखकर डरने लगे, तो वहाँ पर क्या हुआ, बच्चे यहाँ से हट हट के इधर जाने लगे थे। तो आप खुद अब यहाँ आंकड़ा देखिए कितना कंपटीशन है कितना नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर जो गुवाहाटी वाले बच्चे हैं या चेन्नई में है, देखिए जो है कंपटीशन के हिसाब से सबसे जो कम कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है ना भाई साहब, वो अब चेन्नई में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 200 कैंडिडेट का एक सीट पर कंपटीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 298 का है और यहाँ पर तो भाई साहब 177 का ही है ना। तो आप इस चीज को समझिए कि कौन से जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं। मैं आपको क्या बता रहा था स्टार्टिंग में कि भाई आप ये गलती मत करना, जो आपसे ये बोल रहे हैं ना कि भाई गुवाहाटी में इतने ज्यादा फॉर्म भर गए हैं, चेन्नई में ये है वो है, आप दिल्ली में भर लो उसमें भर लो। भाई मैं आपको पहले ये चीज समझा रहा था कि भाई दिल्ली के अंदर कंपटीशन पहले से ही जबरदस्त रहता है और इस बार भी यहीं पर वही रहेगा, है ना। अब ये चीज़ें दोस्तों यहीं पर नहीं है। अब जब आपका टेक्नीशियन का फॉर्म आया होगा तो तब भी आपने ऐसे ही फॉर्म फिल किए होंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आप खुद पर विश्वास नहीं रखते। अब जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों देखो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर फिर टेक्नीशियन की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो दोस्तों देखो इस चीज़ का तो आपको भी बखूबी पता होना चाहिए। यार आप एक चीज़ खुद बताओ कि अभी चल रहा है 2025, ठीक है। अब 2025 के अंदर बच्चों की जो तैयारी का लेवल है ना वो काफ़ी हाई है, ठीक है, ज़बरदस्त है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 100 में से अगर 50 नंबर ले आऊँगा तो भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप ये गलत सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले वो समय था जहाँ पर पहले क्या होता था दोस्तों, 10% ही कंपटीशन होता था। अब ये आंकड़ा आ चुका है 20 से 25% पर, ठीक है। रीज़न क्या है, पहले जो ये 10% में ही कंपटीशन होता था क्योंकि दोस्तों पहले होती थी ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, और उसके लिए उन्हें जाना पड़ता था सिटी में, तो बहुत कम बच्चा ऐसा था कि जो अफोर्ड कर पाता था। बट दोस्तों आज क्या सिस्टम है, सभी भाई ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कम फीस में करते हैं और अपने घर से ही वो तैयारी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको रियलिटी बताऊँ, अभी आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना, तैयारी कीजिए ग्रुप डी की, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपने टेक्नीशियन का पेपर दिया है और आप पीसीएम ग्रुप से थे और आपका स्कोर लगभग 80 से डाउन है या 80 के समथिंग में बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आप सेफ हो। उसके अलावा जो आईटीआई वाले हैं, ठीक है, जो 70 के 75 के आसपास हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों सेफ मुझे वो लग रहे हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों इनसे जो डाउन वाले हैं 60 65 70 तक के, वो दोस्तों बिल्कुल सेफ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं आती रहेंगी, आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।